गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले हम लोग रेशन नंबर के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। रेशन नंबर क्या होता है? इसका डेफिनेशन है कि कोई भी नंबर जो p/q के फॉर्म में हो, p/q के फॉर्म में हो, इट मीन्स न्यूमरेटर में भी एक नंबर हो, डिनोमिनेटर में भी एक नंबर हो, p/q के फॉर्म में हो, उस नंबर को रेशन नंबर कहते हैं। लेकिन इसमें कंडीशन है कि p और q दोनों p और q दोनों ही इंटीजर्स होने चाहिए। p एंड q बोथ आर इंटीजर्स एंड q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ये कंडीशन है, दो कंडीशन है। पहला कंडीशन है कि p और q दोनों ही इंटीजर्स होने चाहिए, लेकिन इंटीजर्स में 0 भी आता है, तो q जो डिनोमिनेटर में जो नंबर होगा वो 0 नहीं होना चाहिए। इसे कहा जाता है रेशन नंबर। आपने अब तक जितने भी नंबर्स पढ़े हैं वे सारे रेशन नंबर्स हैं, जैसे 0, 1, 2, -3, -4, -11, ये सारे रेशन नंबर्स हैं। क्यों? इन सभी नंबर्स को p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। जैसे 0 को लिखा जा सकता है 0/1, 1 को 1/1, 2 को 2/1, 3 को 3/1, 4 को -4/1 और -11 को -11/1 लिखा जा सकता है। तो ये सारे रेशन नंबर्स हुए। इसके साथ ही और भी कुछ नंबर्स हैं, जैसे 2/3, -3/4, 7/11, ये सारे रेशनल नंबर्स हैं। बस आपको ध्यान देना होगा कि किसी भी नंबर्स के डिनोमिनेटर में 0 ना हो। जैसे कोई नंबर है यदि 2 और 2/0 लिख दिया जाए तो ये रेशनल नंबर नहीं होगा। इट मीन्स किसी भी नंबर्स का डिवाइड में 0 हो तो नंबर रेशन नंबर नहीं होता है। तो ये हम लोगों ने देखा रेशन नंबर के बारे में। अब आइए देखते हैं कि एक्सरसाइज 1A के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। मैं सारे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करके बतलाऊंगा, जिससे आप आसानी से पूरे एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं पूरे मेथड के साथ में। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज 1A। एक्सरसाइज 1A RS अग्रवाल का एक्सरसाइज 1A। इसमें जो पहला क्वेश्चन है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, वो है एक्सप्रेस -3/5 एज अ रेशन नंबर विथ डिनोमिनेटर 20। इसका मतलब हुआ कि डिनोमिनेटर की जगह पे 20 होना चाहिए, -30 होना चाहिए, 35 होना चाहिए और -40 होना चाहिए। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि इस नंबर को किस तरह से कन्वर्ट किया जाए कि डिनोमिनेटर 20 है। तो हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन है वो है -3/5। तो आप पहले लिख लें -3/5। क्वेश्चन नंबर 1 में -3/5। अब आपको देखना है जो क्वेश्चन है उसमें कहता है कि डिनोमिनेटर शुड बी 20। तो डिनोमिनेटर को आपको 20 बनाना है। यहाँ न्यूमरेटर की जगह पे -3 है, डिनोमिनेटर की जगह पे 5 है। अब 5 को हम लोग 20 कैसे बना सकते हैं? तो इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा कि 5 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करने पे 20 होता है। तो हम लोग जानते हैं कि यदि 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 20 होता है। इट मीन्स 5 और 3 दोनों को ही 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे -3 × 4 डिवाइडेड बाई 5 × 4। सबसे पहले तो आपको देखना है कि चेंज किसे करना है। तो यहाँ लिखा है डिनोमिनेटर को चेंज करना है। क्या बनाना है? 20। तो हम लोग डिनोमिनेटर के बारे ही सोचेंगे कि डिनोमिनेटर में जो नंबर है उसको किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि वो नंबर आ जाए। तो यहाँ पता चला कि डिनोमिनेटर में जो 5 है उससे 4 से मल्टीप्लाई करने पे 20 आएगा। तो हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इस सब मल्टीप्लाई करके लिख लें तो 4 3 जा 12 और 5 4 जा 20। तो इस तरह से डिनोमिनेटर 20 हो गया। उसी के अकॉर्डिंगली न्यूमरेटर भी चेंज कर जाएगा। तो पहला हुआ। दूसरा लिखा हुआ है डिनोमिनेटर होना चाहिए -30। ये होना चाहिए -30। इसी नंबर को -3/5 को ही आपको चेंज करना है। अब डिनोमिनेटर बना लेना है -30।
तो फिर से उस क्वेश्चन को लिखे, अब उस नंबर को लिख लें -3/5। अब अभी हम लोग को डिनोमिनेटर को बनाना है -30। तो पहले तो आप देखें कि 5 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि वो 30 आ जाए। तो वो नंबर है 6। तो -3/5 को हम लोग 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन 6 से मल्टीप्लाई करने पे सिर्फ 30 आएगा, हमें -30 चाहिए, इसलिए हम लोग इसको -6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को आपको -6 से मल्टीप्लाई करना है, इसलिए कि हमें -30 चाहिए होगा। तो न्यूमरेटर अब हो गया माइनस प्लस, 6 3 जार 18 और 5 6 जार 30 और प्लस माइनस माइनस। इस तरह से डिनोमिनेटर नेगेटिव हो गया, 30 हो गया। इसी तरह से सारे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 और 3 एक ही जैसा क्वेश्चन है। यदि आप क्वेश्चन नंबर 2 समझ लेंगे तो 3 भी आप आसानी से बना सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्रेस -42/98 एज अ रेशन नंबर विथ डिनोमिनेटर 7। ये दोनों ही क्वेश्चन सेम हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है, इसमें छोटा डिनोमिनेटर दिया था, हमें बड़ा बनाना था, तो हम लोग सोचे कि इससे मल्टीप्लाई करना है। अभी जो क्वेश्चन है उसमें गिवन डिनोमिनेटर बड़ा है और हमें बनाना है उससे छोटा। तो अब हम लोग क्या सोचेंगे, पहले हम लोग मल्टीप्लाई के बारे सोचे थे, अब हम लोग सोचेंगे डिवाइड के बारे। इट मीन्स 98 को किस नंबर से डिवाइड किया जाए कि वो 7 आ जाए। 98 को किस नंबर से डिवाइड करने पे 7 आ जाए। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं जो गिवन नंबर है -42/98। तो क्वेश्चन नंबर 2 है -42 डिवाइडेड बाई 98। अब इससे आपको लाना क्या है, 7 लाना है। तो ध्यान देंगे, यदि आपको 7 लाना है तो आपको पता करना होगा किस नंबर से डिवाइड किया जाए तो 7 आएगा। मान लीजिए आपको समझ में नहीं आ रहा हो नंबर, तो आपको लाना है 7 किस नंबर को, 98 को। तो आप 7 से 98 को डिवाइड कर लें, 7 से 98 को डिवाइड कर लें। हो गया 7 1 जार 7, 2 8, 7 4 जार 28। तो क्वेश्चन आया 14। इट मीन्स हमें 14 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये पता चल गया किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 14 से। तब इस नंबर को -42 को भी 14 से डिवाइड करेंगे और 98 इससे भी 14 से डिवाइड करेंगे। दोनों ही नंबर को आपको 14 से डिवाइड करना है। तो 14 से यदि 42 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 3, चूँकि नेगेटिव है इसलिए आएगा -3। और 14 को से 98 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 7। 14 7 जा 98। इस तरह से पहले डिनोमिनेटर था 98, अब हमारा डिनोमिनेटर आ चुका है 7। तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 भी आप आसानी से बना सकते हैं। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। आपको इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हर एक वर्ड का क्या मीनिंग होता है, वो कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, उसका मतलब क्या होता है, ये आपको समझना पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले समझ लेते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म होता क्या है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि कोई भी नंबर सिंपलेस्ट फॉर्म में हो। इट मीन्स उससे और छोटा ना किया जा सके। जैसे आप यहाँ देख पा रहे होंगे जो नंबर है 12 30, ये किसी न किसी से दोनों ही नंबर डिविजिबल है। 14 49 ये भी किसी नंबर से डिविजिबल है। तो यदि दोनों ही नंबर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किसी भी नंबर से सिवाय एक के, एक्सेप्ट 1, सिर्फ 1 से डिवाइड हो और किसी से डिवाइड ना हो, तो उस नंबर को कहते हैं वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। और एक दूसरा कंडीशन इसमें है कि डिनोमिनेटर पॉजिटिव होना चाहिए। यदि डिनोमिनेटर में माइनस साइन है तो आपको उसको न्यूमरेटर के पोजीशन पे रखना है। जैसे यहाँ डिनोमिनेटर में 64 है, नेगेटिव है, इससे आपको ऊपर लिखना पड़ेगा। यहाँ भी डिनोमिनेटर में 63 है, लेकिन न्यूमरेटर में भी माइनस है, तो ये दोनों माइनस कैंसिल हो जाएगा तो ऑलरेडी पॉजिटिव हो जाएगा। इट मीन्स 2 कंडीशन हुआ। पहला कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों किसी भी नंबर से डिवाइड ना हो, या हम कह सकते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही नंबर का HCF सिर्फ 1 हो और डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो।
यदि इस फॉर्म में हम लोग लिख पाते हैं तो उससे कहा जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द गिवन नंबर। तो ये सबसे पहले देखते हैं कि -12/30 को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4, दिया है -12/30। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको देखना है कि किस नंबर से डिवाइड हो सकता है। आप किसी भी नंबर जिससे भी डिवाइड हो सकता है, जैसे हम लोग देख पा रहे हैं कि 2 से डिवाइड होता है तो आप 2 से डिवाइड कर लेंगे। और भी किसी नंबर से डिवाइड हो तो दोनों और भी उसको डिवाइड कर लेना है। इट मीन्स तब तक डिवाइड करना है जब तक वो पूरा डिवाइड हो सके किसी नंबर से। और फिर भी आपको ये तो छोटा नंबर है तो आप इस तरह से सोच पा रहे हैं, लेकिन यदि बड़ा नंबर हो तो क्या करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का पहले HCF निकाल लें। तो 12 और 30 इस दोनों का आप HCF निकाल लें। तो 12 और 30 का HCF कितना होगा, अब इसे पता कर सकते हैं कि 12 और 30 का HCF डिवीज़न मेथड से पता कर सकते हैं। तो 12 2 जार 24 बचा 6। अब इस 6 से फिर से 12 को डिवाइड करना है, तो 6 2 जार 12। अब आया आपका रिमाइंडर 0, इसलिए जो लास्ट डिवाइजर है 6, ये क्या हो गया, इसका HCF है। इसका मतलब हुआ कि न्यूमरेटर 12 और डिनोमिनेटर 30 ये दोनों ही का HCF 6 है। इट मीन से दोनों ही नंबर 6 से डिवाइड हो सकता है। तो आप इसे 6 से डिवाइड कर लें, -12 डिवाइडेड बाई 6 और 30 डिवाइडेड बाई 6। तो ये हो गया 6 को 12 से डिवाइड कर 6 से 12 को डिवाइड करेंगे तो आएगा -2, चूँकि नेगेटिव साइन है, और ये आ गया 5। तो -2/5 आया। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसको HCF निकाल के ही डिवाइड करें, आप चाहे तो ऐसे भी बना सकते हैं बिना HCF निकाले। जैसे मैं एक दूसरे क्वेश्चन को आपको बना कर दिखा देता हूँ। जैसे लिखा हुआ है, ये तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। ये लिखा है -14/49। आप देख पा रहे हैं कि दोनों ही नंबर 7 से डिवाइड होता है, तो आप 7 से डिवाइड कर सकते हैं इसको, कि -14 डिवाइडेड बाई 7 और 49 डिवाइडेड बाई 7। तो ये हो गया -2 और 7 से इसे डिवाइड करने पे आएगा 7, 7 7 जार 49, तो आ गया -2/7। यदि डिनोमिनेटर भी आपका नेगेटिव है तो आप क्या करेंगे, जैसे मैं एक दूसरा नंबर ले लेता हूँ। ये लिखा है 24/-64। तो यहाँ नोमिनेटर में नेगेटिव नहीं है, डिनोमिनेटर में नेगेटिव है। तो आप सबसे पहले ये करें कि नेगेटिव को ऊपर लिख लें, -24/64। तो ये डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो गया। अब जैसे मैंने पहले बताया है कि आप इन दोनों का HCF निकाल लें। पहला मेथड है HCF निकाल के सीधे सीधे उसे डिवाइड कर दें। यदि आपको HCF निकालने में दिक्कत है, आप चाहते हैं कि बिना HCF निकाले हम कैंसिल कर सकते हैं, तो आप बिना HCF निकाले भी इसको कैंसिल कर सकते हैं। जैसे दोनों ही नंबर 2 से डिविजिबल है, तो आप 2 से इसको डिवाइड कर लें। 2 3 जार और 2 2 जार, यहाँ हो गया 2 1 जार 2 2 जार 12, 2 2 जार 4। अब आ गया 12/32, ये फिर से 2 से डिवाइड होगा, तो हम लोग इसको फिर से 2 से डिवाइड कर लेते हैं। आप चाहे तो इसको 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 4 से भी डिविजिबल है। आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 6 और 2 1 जार 2, 2 6 जार 12। अब देखिए 6 और 16 आ गया, ये फिर से डिवाइड हो रहा है 2 से, तो 2 3 जार और 2 8 जार। अब जो नंबर आया 3/8, ये आ गया 3, ये आ गया 8, ये किसी से डिवाइड नहीं होता है। तो स्मॉलेस्ट नंबर आ गया 3/8। और चूंकि हमारा नेगेटिव साइन था पहले से यहाँ पे, तो उस साइन को भी आपको नोमिनेटर में लिख लेना है। ये नेगेटिव साइन पहले डिनोमिनेटर में था, तो डिनोमिनेटर में नेगेटिव होने पे उससे स्टैंडर्ड नहीं माना जाता, तब उसे नोमिनेटर में लिख लेंगे। इस तरह से आपके पास 2 मेथड है, या तो आप उसका HCF निकाल के सीधे एक ही बार HCF से डिवाइड कर दें, और नहीं तो छोटे छोटे नंबर से डिवाइड करते हुए आपको तब तक डिवाइड करना है जब तक दोनों ही नंबर किसी नंबर से डिवाइड होता है। तो ये हुआ स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने का मेथड। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, 5 6 और 7। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 है, तीनों ही क्वेश्चन एक जैसे हैं।
इसमें 2 नंबर्स दिया हुआ है, 2 रेशन नंबर दिया हुआ है, सभी में 2 रेशन नंबर्स हैं और वो पूछा है कि कौन सा नंबर बड़ा है। विच ऑफ द 2 रेशन नंबर्स इज ग्रेटर, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है विच ऑफ द 2 रेशन नंबर इज ग्रेटर, यहाँ पे वही पूछ रहा है कि कौन बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछता है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट सिंबल आउट ऑफ ग्रेटर देन, इक्वल टू और लेस देन। इट मीन्स यहाँ भी ग्रेटर कौन है, स्मॉलर कौन है या इक्वल कौन है पूछ रहा है। इट मीन्स हमें गिवन रेशन नंबर को कंपैरिजन करना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। यदि आपको 2 रेशन नंबर्स को में से देखना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो उसका सबसे इजी मेथड है आप उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। क्रॉस मल्टीप्लाई करने का मेथड मैं आपको बताता हूँ। आपको और कुछ भी नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और आप पता कर सकते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है। जैसे मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 का 3/8 और 0। तो क्वेश्चन नंबर 5 में है नंबर 1 3/8 और 0। 3/8 और 0 में से कौन सा नंबर बड़ा है। तो चूंकि 0 है इस नंबर को आप बिना डिवाइड किए भी पता कर सकते हैं। जैसे 3/8 एक पॉजिटिव नंबर है और 0 से इसको कंपेरिजन करना है, तो कोई भी नंबर जो पॉजिटिव हो और ऑलवेज 0 से बड़ा होता है। जैसे हम लोगों ने पहले पढ़ा है नंबर लाइन के बारे में, तो नंबर लाइन में बीच में 0 होता है, उसके राइट साइड में सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं 1 2 3 और लेफ्ट साइड में सारे नेगेटिव्स नंबर्स होते हैं -1 -2 -3। तो 0 से लेफ्ट साइड में जितने भी नंबर है सभी छोटे नंबर होते हैं और 0 के राइट साइड में जितने भी नंबर्स हैं सारे बड़े नंबर होते हैं। इट मीन्स पॉजिटिव नंबर चाहे कोई भी हो वो 0 से बड़ा होता है और नेगेटिव नंबर्स चाहे कोई भी हो वो 0 से छोटा होता है। यहाँ हम लोग बिना मल्टीप्लाई किए भी लिख सकते हैं। 3/8 पॉजिटिव नंबर है तो ये 0 से बड़ा होगा, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे 3/8 ग्रेटर देन 0। इस सिंबल में आप ध्यान रखेंगे कि जिधर इसका मुंह खुला होता है उधर वाला नंबर बड़ा होता है और जिधर इसका मुंह बंद होता है उधर वाला नंबर छोटा होता है। तो जिस नंबर को आपको बड़ा दिखाना है उधर आप मुंह खोल कर रखेंगे और जिसको छोटा दिखाना है उधर वाले को मुंह बंद करके रखेंगे और इसे पढ़ा जाता है 3/8 ग्रेटर देन 0। आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरह से 0 की तरफ आप उसका मुंह बंद कर दें और 3/8 को ऐसे लिखें। इसका मतलब हुआ 0 स्मॉलर देन 3/8। अब इसे भी पढ़ सकते हैं 0 स्मॉलर देन 3/8, दोनों ही सेम चीज़ है। आप इस सिंबल को घुमा के लिख सकते हैं तो नंबर भी चेंज हो जाएगा, या ऐसे भी लिख सकते हैं। अब जहाँ 0 नहीं है वहाँ मैं बतला देता हूँ। जैसे दूसरा नंबर है यहाँ पे दूसरा नंबर 5 में दिया है -2/9। चूँकि ये नेगेटिव नंबर है, -2/9 इज ए नेगेटिव नंबर, तो नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज लेस देन 0, तो छोटा होगा 0 से। अब आइए जिसमें 0 नहीं है वो नंबर मैं देख लेता हूँ। तो तीसरे नंबर में है -3/4 और 1/4। 5 का क्वेश्चन नंबर 3 -3/4 और 1/4। तब इसमें क्या करेंगे, आप इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इट मीन्स इस -3 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे और ध्यान रखेंगे कि आप इसको लेफ्ट न्यूमरेटर जिस साइड में है उधर ही आपको मल्टीप्लाई करके लिखना है। जैसे मैं -3 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 4 से, तो -3 लेफ्ट साइड में है तो आपको ध्यान देना है कि इसको लेफ्ट साइड में ही लिखना है। तो -3 × 4 आपको ये करना है, -3 × 4 और इधर कौन है 4 × 1, 4 × 1। तो -3 से 4 को मल्टीप्लाई करें तो 4 3 जा 12 हो गया और नेगेटिव है इसलिए -12 और 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। अब देखिए यहाँ 2 नंबर्स आ गए, एक है नेगेटिव नंबर -12 और एक है पॉजिटिव नंबर। तो नेगेटिव नंबर ऑलवेज पॉजिटिव नंबर से छोटा होता है। आप इसे चाहें तो बिना मल्टीप्लाई किए भी बता सकते हैं, चूँकि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। तो नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज स्मॉलर देन द पॉजिटिव नंबर, चाहे कोई भी नेगेटिव नंबर हो पॉजिटिव से छोटा ही होता है। तो यहाँ -12 आ गया, तो -12 स्मॉलर देन 4, इस तरह से आप कर सकते हैं।
वही देखते हैं जी, कोई दोनों ही नेगेटिव नंबर हो या दोनों ही पॉजिटिव नंबर हो तो इसमें ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इफेक्टिव होता है। मैं आपको एक नंबर लेके बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है -5/7 और -4/7। अब क्या करेंगे इसे, क्योंकि ये मेथड मैं इसलिए बतला रहा हूँ कि जितने भी 2 नंबर्स आपको दिए रहेंगे, चाहे किसी फॉर्म में हो, चाहे दोनों नेगेटिव हो, चाहे दोनों पॉजिटिव हो, चाहे एक नेगेटिव हो एक पॉजिटिव हो, चाहे 0 दिया हो, आप इस मेथड का यूज़ सभी में कर सकते हैं कंपैरिजन करने के लिए। इसलिए मैं आपको सिर्फ यही मेथड बता रहा हूँ। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें। मैंने पहले बताया है न्यूमरेटर यहाँ -5 है जो कि लेफ़्ट साइड में है, इसलिए आपको मल्टीप्लाई करके लेफ़्ट साइड ही लिखना है। तो -5 × 7, इस 7 से उसको मल्टीप्लाई कर दिया, और इस -4 से आपको मल्टीप्लाई करना है इस 7 को, तब लिखेंगे -4 × 7। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दें तो 7 5 जा 35, तो हो गया -35, और 7 4 जा 28, तो हो गया 28। अब नेगेटिव नंबर्स में जो नंबर छोटा होता है वही बड़ा होता है। दोनों ही नेगेटिव है, इसमें एक 35 है एक 28 है। तो नेगेटिव नंबर में जो नंबर बड़ा होता है वो छोटा होता है, और जो छोटा नंबर होता है वो बड़ा होता है। जैसे हम लोगों ने नंबर लाइन पे देखा था कि 0 के बाद लेफ़्ट साइड में है -1, -2, -3। तो ये नंबर जैसे ही ग्रेजुअली इस तरफ आगे बढ़ता है छोटा नंबर बनते जाता है, और 0 के इधर जैसे ही आगे बढ़ता है नंबर इंक्रीज करते जाता है, बड़ा नंबर बनते जाता है। तो पॉजिटिव में 1 2 से छोटा है, 2 3 से छोटा है, 3 4 से छोटा है, इस तरह से होता है। लेकिन नेगेटिव में क्या होता है, -1 बड़ा नंबर है, 0 के बाद जो नंबर है वो बड़ा है और ये नंबर छोटा है। इट मीन्स -1 बड़ा है -2 से, -2 बड़ा है -3 से, और -3 बड़ा होगा -4 से। इस तरह से नंबर डिक्रीज करते जाता है। तो नेगेटिव में जो छोटा नंबर है वो बड़ा होता है और जो बड़ा नंबर है वो छोटा होता है। तो यहाँ पे -35 क्या होगा, छोटा नंबर होगा -28 से, इसलिए हम लोग -35 की तरफ मुंह बंद करके रखेंगे सिंबल का, और 28 की तरफ मुंह खोल के रखेंगे। इसे पढ़ेंगे -35 स्मॉलर देन -28। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6, चूँकि ये भी उसी तरह का है इसलिए हम लोग सीधा क्वेश्चन नंबर 6 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है विच ऑफ द 2 रेशनल नंबर इज ग्रेटर। इसमें से कौन सा नंबर ग्रेटर है। तो कोई एक नंबर देख लेते हैं, आइए -4/3 और -8/7, ये दोनों ही नेगेटिव नंबर है। कोई दोनों ही पॉजिटिव नंबर इसमें दिया नहीं, ऑल नेगेटिव वाले ही दिए हुए हैं। तो कोई एक नंबर मैं सॉल्व कर लेता हूँ और बाकी भी उसी तरह से बनाएंगे। तो -4/3 और -8/7, 6 का पहला नंबर, -4/3 और -8/7। तब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो -4 × 7 और -8 × 3। तो मैंने पहले ही बोला है कि आपको ध्यान ये रखना है यहाँ पे, ऐसा नहीं कि -4 × 7 करके आप इधर लिख लें और -8 × 4 3 करके इस तरफ लिख लें। तो -4 की तरफ ही -4 का प्रोडक्ट लिखना है और -8 की तरफ ही -8 वाला को प्रोडक्ट लिखना है आपको। तो 4 7 जा -28 और 8 3 जा -24। अब देखिए दोनों ही नेगेटिव नंबर है, तो 24 छोटा नंबर है 28 से, इससे 24 बड़ा नंबर होगा। तो आप 24 की तरफ मुंह खोल के रखेंगे, तो -24 और 28 की तरफ मुंह बंद रहेगा सिंबल का, तो हो गया -28 स्मॉलर देन -24। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 में फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है और ये सिंबल्स आपको भरने हैं। इट मीन्स जो नंबर बड़ा होगा उधर आप मुंह खोल के रखेंगे, जो नंबर छोटा होगा उधर आप मुंह बंद वाला सिंबल देंगे, और यदि दोनों इक्वल हो जाता है तो इक्वल वाला सिंबल लगाएंगे। मैं कुछ क्वेश्चंस को आपके लिए सॉल्व करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 का पहला है -3/7 ब्लैंक स्पेस 6/3
-13। अब इस ब्लैंक स्पेस में क्या भराएगा यहाँ पर आप पता नहीं कर सकते हैं, तो आप क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। -3 इंटू -13, -3 इंटू -13 ब्लैंक स्पेस 6 इंटू 7, 6 इंटू 7। तो आप इसे मल्टीप्लाई कर लें, कितना हो जाएगा, 13 3 जार 39, और माइनस माइनस प्लस हो गया है, ब्लैंक स्पेस 6 7 जार 42, ये भी दोनों प्लस है इसलिए प्लस हुआ, तो ये भी प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया। अब देखिए 39 है, ये 42 है, तो 39 बड़ा है 42 से, या 42 बड़ा है 39 से, कौन सा बड़ा है, तो हम लोग जानते हैं 39 छोटा होता है, 42 बड़ा नंबर होता है, तो 39 इज स्मॉलर देन 42। और चूँकि लेफ्ट साइड वाला नंबर 39 स्मॉलर है, इसलिए -3/7 स्मॉलर होगा, 6/-13 ग्रेटर नंबर होगा। तो आप नीचे लिख लेंगे देयरफॉर -3/7 स्मॉलर देन 6/-13। चूँकि क्वेश्चन ये था और इसी के बारे में बोला गया था कि कौन बड़ा कौन छोटा, इसलिए हम लोग लास्ट में उसे लिख सकते हैं कि -3/7 स्मॉलर देन 6/13। ये काम आप पहले वाले क्वेश्चंस में भी कर सकते हैं। मैं एक आध और क्वेश्चन ले लेता हूँ। 7 का क्वेश्चन नंबर 2 ये लिखा है 5/-13 ब्लैंक स्पेस -35/91। आप इससे मल्टीप्लाई कर लें, 5 इंटू 91, 5 इंटू 91 ब्लैंक स्पेस -35 इंटू -13। अब 5 से 91 को मल्टीप्लाई करने पे आएगा 455, 455 ब्लैंक स्पेस -35 -13, माइनस माइनस तो हो गया प्लस, 35 को आप 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी आएगा 455। ये दोनों ही नंबर इक्वल आ गए, इट मीन्स ये क्या होगा, इक्वल होगा, ये इक्वल हो जाएगा। जब इक्वल हुआ तो ये भी नंबर आपस में इक्वल होंगे, तब लिख सकते हैं देयरफॉर 5/13 -13, 5/-13 इक्वल टू -35/91। इस तरह से यदि दो नंबर्स गिवन हो और उनके बीच आपको कंपैरिजन करना हो कि कौन सा नंबर बड़ा होगा कौन सा नंबर छोटा होगा, तब सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई करें और उसके बाद आप पता कर सकते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा। मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करने का मेथड आपको बतलाया है, आप उससे ही फॉलो करेंगे कि किस तरह लिखना है, लेफ्ट किसको लिखना है, राइट साइड में किससे लिखना है। अब आइए देखते हैं कि यदि दो से ज़्यादा रेशनल नंबर्स हो तो उससे कैसे कंपैरिजन करते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 में, अरेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, अरेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो क्वेश्चन असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना हो, प्रोसेस सेम टू सेम है, उसमें आपको कुछ भी अलग नहीं करना है, सिर्फ लास्ट में अरेंज करने में आपको ध्यान रखना है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है सबसे पहले बड़ा नंबर होना, सबसे पहले छोटा नंबर होना चाहिए, उसके बाद छोटा, उसके बाद बड़ा, उसके बाद बड़ा, उसके बाद बड़ा। इट मीन्स बढ़ते हुए ऑर्डर में आपको लिखना है, पहले छोटा उसके बाद बड़ा नंबर। चल डिसेंडिंग में होता है पहले बड़ा नंबर होगा उसके बाद छोटे नंबर्स को लिखेंगे, यह डिफरेंस है। लेकिन ये पता करना कि कौन बड़ा कौन छोटा है, ये मेथड दोनों में एक ही ऐसा यूज होगा। तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 का एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ और उसी से मैं बतलाऊँगा कि आप डिसेंडिंग में कैसे लिखेंगे, और सारे क्वेश्चंस को आप उसी मेथड से बनाएंगे, मेथड कोई अलग नहीं होगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट नंबर हम लोग बना के देखते हैं कैसे बनेगा, ये प्रोसेस क्या है। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 में जो पहला नंबर है वो है 4/-9, -5/12, 7/-18, -2/3। इस तरह से नंबर्स दिए हुए हैं। 7 - 9 = 24, 5 - 18 = 9, 2/3 - 7 - 18 = 24। 7 - 9 = 24, 5 - 18 = 9, 2/3 - 7 - 18 = 9, 2/3 - 7 - 18 = 9, 2/3 - 7 - 18 = 9, 2/3 - 7 - 18 = 9, 2/3 - 7 - 18 = 9, 2/3 - 7 - 18 = 9, 2/3 - 7 - 18 = 9, 2/3 - 7 - 18 = 9, 2/3 - 7 - 18 = 9, 2/3 - 7 - 18 = 9, 2/3 - 7 - 18 = 9, 2/3 - 7 - 18 = 9, 2/3 - 7 - 18 = 9, 2/3 - 7 - 18 = 9, 2/3 - 7 - 18 = 9, 2/3 - 7 - 18 = 9, 2/3
अब आपको करना क्या है, जो डिनोमिनेटर में जो जितने भी नंबर्स हैं उन सब का एलसीएम निकालना है। इसमें आपको नेगेटिव्स को नहीं लेना, नेगेटिव जो साइन है उससे हम लोग न्यूमरेटर में रखेंगे, डिनोमिनेटर में यूज नहीं करना है इसका। डिनोमिनेटर में जो भी नेगेटिव होगा उसको आपको न्यूमरेटर में लिख लेना है। तो सबसे पहले जो नंबर्स है 9, 12, 18 और 3 का एलसीएम आपको फाइंड करना है। तो 9, 12, 18 और 3 इसका हम लोग एलसीएम फाइंड करते हैं और इस मेथड का नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इट मीन्स प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का आप यूज़ करेंगे और इसका एलसीएम फाइंड कर लेंगे। तो सारे नंबर्स किससे डिवाइड होते हैं आप देख लेंगे। जो मैक्सिमम नंबर जिससे डिवाइड हो आपको इसी से डिवाइड करना है। जैसे यहाँ 9, 12, 18, 3 ये सारे 3 से डिवाइड होते हैं, तब 3 से डिवाइड कर देंगे। जैसे 12 और 18 सिर्फ 2 से डिवाइड होता है और 9 और 3 12 और 18 2 से भी डिवाइड होता है, लेकिन यदि 2 से आप डिवाइड करेंगे तो 9 और 3 2 से डिवाइड नहीं होगा। इसलिए हम लोग क्या किए, पहले 3 यूज किए। तो 3 से इसको डिवाइड करें, 3 3 जार 3 4 जार 3 6 जार 18 और 3 1 जार 3। अब आपके आगे 3 और 6 और 1, तो 4 और 6 दोनों 2 से डिवाइड होते हैं और 3 और 6 ये 3 से डिवाइड होते हैं। आप चाहे तो 2 से डिवाइड कर सकते हैं, आप चाहे तो 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ 3 से डिवाइड करता हूँ। 3 1 जा 3, चूँकि 4 डिवाइड नहीं होगा तो आपको जस्ट इसको डाउन कर लेना है। और 3 2 जार 6, 1 भी डिवाइड नहीं करना होगा तो 1 को लिख लेना है। जो नंबर डिवाइड नहीं होता है उसको एज इट इज़ आपको राइट डाउन कर लेना है। अब 4 और 2 ये दोनों ही नंबर 2 से डिवाइड होंगे, 1 तो किसी से डिवाइड नहीं होगा। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब सिर्फ एक ही नंबर बच गया 2, वो 2 से डिवाइड होगा तो 2 1 जा 2, बाकी 1 किसी से डिवाइड नहीं होता है तो उसको आप उतार लेना है। अब आपको करना क्या है, जितने भी नंबर्स हैं उसको मल्टीप्लाई करना है। यही एलसीएम हो जाएगा 9, 12, 18 और 3 का। तो आप लिखेंगे एलसीएम ऑफ 9, 12, 18, 3 इज इक्वल टू आ गया ये कितना आया, 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, 3 3 जार 9, 9 2 जार 18, 2 जार 36। अब आपके पास दो मेथड है कि आप इस सारे नंबर्स को एक साथ चेंज करें डिनोमिनेटर में। अब आपके पास जो क्वेश्चन हो गया मैं बता दूं, क्वेश्चन हो गया कि जितने भी डिनोमिनेटर्स हैं उसको आपको 36 बनाना है। जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ा था कि एक्सप्रेस -3/5 एज ए रेशन नंबर विथ डिनोमिनेटर 20 30। इसी तरह से अब यहाँ पर क्वेश्चन हो गया एक्सप्रेस 4/-9 विथ डिनोमिनेटर 36, एक्सप्रेस -5/12 विथ डिनोमिनेटर 36। इसी तरह से सभी डिनोमिनेटर को आपको 36 बनाना है। तो अब करेंगे क्या, अब बारी बारी से सभी नंबर्स को ले लें। जैसे पहला नंबर है 4/-9, अब नेगेटिव्स को ऊपर लिख लिया करेंगे, -4/9 नेगेटिव को ऊपर लिख लेंगे। अब आपको देखना है कि 9 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कि 36 आएगा। तो 9 को किससे मल्टीप्लाई करने पे 36 होगा, तो वो नंबर है 4। तो आप 4 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो गया -16/36। ध्यान रखें एलसीएम 36 है तो सभी का डिनोमिनेटर 36 ही आएगा। दूसरा नंबर है -5/12, तो आप लिख लें -5/12। तो -5/12 में चूँकि आपका नेगेटिव साइन न्यूमरेटर में ही है इसलिए आपको न्यूमरेटर में फिर से इसको करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको सोचना क्या है, ये जो डिनोमिनेटर में 12 है उसको कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि एलसीएम की इक्वल 36 आए। तो ये आएगा 3 से। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया 5 3 जा 15, और चूँकि नेगेटिव है इसलिए -15, और 12 3 जा 36। इसका भी डिनोमिनेटर भी 36 हो गया। थर्ड नंबर है 7/-18, तो 7/-18 है, चूँकि इसका डिनोमिनेटर में नेगेटिव है इसलिए आप इसको न्यूमरेटर में लिख लेंगे। अब आपको ध्यान रखना है कि 18 को किससे मल्टीप्लाई करने पे 36 आएगा। 18 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे 36 आता है।
तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को दोनों को ही 2 से मल्टीप्लाई करना है। 7 2 जार 14 और 18 2 जार 36। अब लास्ट नंबर हमारे पास है -2/3। तो आप लिख लें -2/3। इसमें भी आपको सोचना है कि इस 3 को कितना से मल्टीप्लाई किया जाए कि 36 हो। तो 3 को यदि हम लोग 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा। 12 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे 36 और 3 को 12 से मल्टीप्लाई करने पे 36। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को ही आपको 12 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 12 2 जार -24 जो कि नेगेटिव है और 12 3 जार 36। अब जैसे दूसरा क्वेश्चन नंबर 9 है। दूसरा क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा था कि अरेंज द फॉलोइंग रेशन नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। इस क्वेश्चन के लिए भी आपको इतना काम पहले करना पड़ेगा, इतना सभी में करना पड़ेगा, चाहे आपको असेंडिंग में अरेंज करना हो चाहे डिसेंडिंग में अरेंज करना हो। अब चूँकि सभी का डिनोमिनेटर में 36 है तो आपको डिनोमिनेटर को देखने की ज़रूरत नहीं है, आप देखें सिर्फ न्यूमरेटर को। आप देखें सारे न्यूमरेटर्स नेगेटिव हैं, तो हम लोगों ने कहा है कि न्यूमरेटर यदि नेगेटिव्स नंबर्स हो तो जो नंबर छोटे होते हैं वे बड़े होते हैं, अब बड़े वाले नंबर छोटे होते हैं। तो हमें किस में अरेंज करना है, यहाँ असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो आपको सबसे पहले छोटा नंबर पता करना होगा। तो देखिए -16 -15 -14 और -24 में सबसे छोटा है -14, इसलिए सबसे बड़ा नंबर यही होगा। चूँकि नेगेटिव में सबसे छोटा ही बड़ा होता है, तो सबसे बड़ा नंबर यही है। और इसमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, नंबर में सबसे बड़ा कौन है, 16 15 और 24। तो 24 बड़ा नंबर है और चूँकि ये नेगेटिव है इसलिए सबसे छोटा नंबर में काउंट होगा। आपको ध्यान रखना है, यदि आपको नेगेटिव में सबसे छोटा नंबर फाइंड करना है तो आपको देखना होगा कि उसमें बड़ा नंबर सबसे कौन है। तो 16 15 14 24 में 24 सबसे बड़ा नंबर है, तो 24 सबसे बड़ा है इसलिए सबसे छोटा होगा। और डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें सबसे बड़े नंबर को पहले लिखना पड़ता है। तो हम लोग सबसे पहले किसे लिखेंगे, -14/36 को। तो हम लोग इसमें लिखेंगे, जो लिखने का ढंग होगा आपका -14/36। ये सबसे बड़ा नंबर हुआ। इसके बाद ये बड़ा हो गया, इसके बाद -14 से छोटा कौन है, तो -15। तो आप लिखेंगे -15/36, मतलब इसके -14 से बड़ा नंबर से छोटा नंबर कौन होगा, -15। -15 के बाद कौन है, -16। तो आप लिखेंगे ग्रेटर देन -16/36। और लास्ट में बचता है -24, तो -24/36। अब देखिए यहाँ जो नंबर्स लिखे हुए हैं उसमें -14/36 सबसे बड़ा नंबर हुआ और -24/36 सबसे छोटा नंबर हुआ। यदि सबसे बड़े नंबर को पहले लिखा जाए और सबसे छोटे नंबर को बाद में लिखा जाए तो इसे ही कहा जाता है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया। यदि क्वेश्चन नंबर 9 में यदि आपका क्वेश्चन नहीं रहता तो आप इसे इसी फॉर्म में लिखते, सबसे पहले सबसे बड़े नंबर को और उसके बाद सबसे छोटे नंबर को। तो ये किस में हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर में। लेकिन आपको क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि आप इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। तो आप क्या करेंगे, सबसे छोटे नंबर को सबसे पहले लिखेंगे। इट मीन्स आप क्या लिखेंगे, -24/36 को पहले लिखेंगे इस तरह से, -24/36। अरे सबसे छोटा नंबर है तो ध्यान रखेंगे आप साइन को इस तरह करेंगे। इसके बाद है -16/36, तो आप लिखेंगे -16/36 स्मॉलर देन। फिर है -15/36, तो आप लिखेंगे -15/36 स्मॉलर देन। अब लास्ट में सबसे बड़ा नंबर -14/36, तो आप लिखेंगे -14/36। इस तरह से
यदि आपको डिसेंडिंग ऑर्डर कहता है क्वेश्चन में, कहता है कि डिसेंडिंग ऑर्डर, तो आप सारे प्रोसेस करने के बाद आप इस तरह से लिखेंगे, सबसे बड़े वाले को पहले, उसके बाद छोटे वाले को, फिर छोटे वाले को, फिर छोटे वाले को। और यदि असेंडिंग ऑर्डर कहे, क्वेश्चन में बोले कि आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखें, तो आप इस तरह से लिखेंगे, सबसे पहले छोटे नंबर को, फिर बड़े को, फिर बड़े को, लास्ट में सबसे बड़े नंबर को लिखना है। कब? जब क्वेश्चन कहता है कि असेंडिंग ऑर्डर में आपको लिखना है। तो इस तरह से मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 8 और 9 दोनों के लिए समझाया। प्रोसेस एक ही है, सिर्फ लास्ट में जब आपको ग्रेटर देन स्मॉलर देन साइन के साथ लिखना हो, तो इस तरह से आप क्या करेंगे, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में आप, यदि डिसेंडिंग हो तो ऐसे लिखना है, और असेंडिंग ऑर्डर में यदि क्वेश्चन हो तो आपको ऐसे लिखना है। इसमें आपको एक चीज़ को ध्यान रखना है, जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 8 के लिए बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना था, और नंबर्स ये नहीं थे जो अभी मैंने लिखा है, ये नंबर्स थे कुछ और, तो आपको ओरिजिनल नंबर को लास्ट में यहाँ लिख लेना है। देयरफॉर आपको लास्ट में ओरिजिनल नंबर को लिखना है। कैसे? अब देखिए, जैसे -24/36 किससे आया है? -2/3 से आया है, तब -2/3 लिख लें, सिंबल्स वही रहेंगे। फिर इसके बाद -16/36 है, तो -16/36 किससे आया है? अब देखिए, -16/36 किससे आया है? -4/-9 से आया है। इसके बाद आपको लिखना है 4/-9। इसके बाद कौन सा नंबर है? -15/36, एक किससे आया है? आप यहाँ देखें, -15/36 किससे आया है? -5/12 से आया है। तो आप इसके बाद लिखेंगे -5/12, और लास्ट में है -14/36। अब देखिए, -14/36 किससे आया है? ये आया है 7/-18 से। तब लास्ट में लिख लेंगे स्मॉलर देन 7/-18। इट मीन्स वो जो नंबर्स हम लोग फाइंड करेंगे एलसीएम लेने के बाद, नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद, उस नंबर से हमें पता करना है कि इसमें से कौन बड़ा है कौन छोटा है, और उसको पहले हम लोग उसी नंबर को अरेंज करेंगे असेंडिंग और डिसेंडिंग में। वो अरेंज करने के बाद जो एक्चुअल गिवन नंबर होगा उसको हम लोग अरेंज कर लेंगे, देख के कि इसके जगह पे कौन सा एक्चुअल नंबर को आपको लिखना है। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि यदि डिसेंडिंग में हो तो आपको क्या करना है, असेंडिंग में हो तो आपको क्या करना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 दोनों ही एक ही जैसा बनेगा, तो आप दोनों को ही इसी मेथड से बना लेंगे। यदि असेंडिंग में हो तो पहले जैसे इसके जैसा, और डिसेंडिंग में हो तो पहले के जैसा। अब लास्ट क्वेश्चन एक आता है आपके पास में, क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, वो इसलिए कि यदि आप किसी चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं तभी इसका आंसर आप दे पाते हैं। यदि बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता नहीं है, आपको पूरी जानकारी नहीं है उस चैप्टर के बारे में, तो आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। आंसर से देख लेना अलग बात है, और उसे सही रूप में जानना एक अलग बात है। इसलिए हम लोग इससे भी सॉल्व करेंगे ताकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट भी आपको पता चले। तो यहाँ जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है वो है एवरी होल नंबर। होल नंबर किसे कहा जाता है? मैं आपको नंबर्स भी लिख के बताऊंगा। होल नंबर्स होता है 0, 1, 2, 3, 4, इस तरह से। इट मीन्स सभी नंबर्स जिसमें 0 इंक्लूड हो, ये सभी होल नंबर्स कहलाते हैं। तो कुछ आपके पास जो स्टेटमेंट है वो है एवरी होल नंबर इज अ रेशन नंबर। तो क्वेश्चन कर रहा है कि सारे होल नंबर जो है रेशन नंबर है, तो ट्रू है कि फॉल्स है? ये ट्रू है, इसलिए कि सभी होल नंबर्स को हम लोग रेशन नंबर्स को फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे? सबका डिनोमिनेटर में 1 लगा दीजिए। जितने भी होल नंबर है सबके डिनोमिनेटर में आप 1 लगाएंगे तो रेशनल नंबर के फॉर्म में हो जाते हैं। इसलिए सभी होल नंबर रेशनल नंबर होंगे। तो पहला क्या हो गया? ट्रू। नंबर 1 हो गया ट्रू। नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? एवरी इंटीजर। अब ये इंटीजर की बात कर रहा है, पहले रेशनल नंबर की बात कर रहा था। इंटीजर कौन होते हैं? पॉजिटिव्स नंबर, जैसे 0, 1, 2, 3, 4,
नेगेटिव्स नंबर जैसे -1, -2, -3, -4 और ये 0, 1 2 3 4 पॉजिटिव नंबर्स हो गए, -1, -2, -3, -4 नेगेटिव नंबर्स हो गए, और 0 भी एक नंबर है, ये तो ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। तो इस सारे नंबर्स को कहते हैं इंटीजर। अब क्वेश्चन कहता है कि सारे इंटीजर रेशन नंबर होते हैं, तो ये भी ट्रू है, इसलिए कि हम सभी के नंबर्स के डिवाइड में 1 लिख सकते हैं, चाहे नेगेटिव नंबर हो चाहे पॉजिटिव नंबर हो, सबके डिनोमिनेटर में आप 1 लिख सकते हैं, तो P/Q के फॉर्म में हो जाता है। रेशन नंबर का मतलब हुआ P/Q के फॉर्म में आपको रखना है, लेकिन Q की जगह पे 0 नहीं होना चाहिए। तो हम लोग Q की जगह पे 1 डाल सकते हैं, कोई भी नंबर हो, जैसे 2 है तो 2 लिखें आप, या 2/1 लिखें, दोनों सेम है। -3 लिखें या -3/1 लिखें, दोनों का वैल्यू सेम है। इससे सभी इंटीजर्स को रेशन नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो क्वेश्चन जो बोल रहा है एवरी इंटीजर इज ए रेशन नंबर, ये भी ट्रू हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 3 लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, और दूसरे वीडियो में हम लोग फिर एक्सरसाइज 1B को सॉल्व करके देखेंगे, वो भी एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। तो लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। इसमें लिखा है 0 इज ए होल नंबर। सही है, 0 एक होल नंबर होता है, हम लोगों ने अभी देखा होल नंबर में 0 1 2 3 4 ये सारे नंबर्स आते हैं। तो कहता है 0 इज ए होल नंबर बट इट इज़ नॉट ए रेशन नंबर, ये रेशन नंबर नहीं होता है, कहता है। अभी हम लोगों ने देखा है कि एवरी होल नंबर इज ए रेशन नंबर, जितना भी होल नंबर होता है सब रेशन होता है, तो 0 भी रेशनल होगा। तो ये गलत कहता है, ये इनकरेक्ट है, ये फॉल्स है। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये क्या है, नंबर 3 ये फॉल्स है, इसलिए कि 0 को हम लोग 0/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये भी एक रेशनल नंबर भी ही है। तो हम लोगों ने अब तक जितने भी नंबर्स पढ़ा है, काउंटिंग नंबर्स वो भी रेशन नंबर है, होल नंबर वो भी रेशन नंबर है, इंटीजर्स वो भी रेशनल नंबर है, इवन नंबर वो भी रेशनल है, ऑड नंबर्स वो भी रेशनल है, प्राइम नंबर्स वो भी रेशनल है, कंपोजिट नंबर्स वो भी रेशनल नंबर है। सारे नंबर्स हम लोगों ने जो पढ़ा है वो क्या है, रेशनल नंबर ही है, इसलिए आपको इसी में किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा एक्सरसाइज 1A। आप इस वीडियो को देखने के बाद जो बचे हुए क्वेश्चंस है उसको उसी फॉर्म में बनाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1B सॉल्व करके देखेंगे जो नंबर लाइन से रिलेटेड है। तो आज इतना ही।